आज का वीडियो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं झूठे केसेस में। ऐसा ही दो लड़कों की कहानी है। वो कहते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से। कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से, कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से। जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम है अनमोल और आप लोग देख रहे हैं लाइव विद अनमोल। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं झूठे केसेस में। ऐसा ही दो लड़कों की कहानी है, और जो दोस्त थे उनके लड़कों के उनके बारे में, और जो लड़की थी उसके बारे में बताना है आप लोगों को। तो हुआ कुछ ऐसा था, दो लड़के थे, वो गए अपने खेत तरफ, मतलब कहीं रास्ते पे वैसे ही टहलने के लिए। तो उनको नहीं पता था कि आगे कॉलेज से या कोचिंग से लड़कियां पढ़ के जाती हैं। तो वो लड़के गए भाई, उनको जल्दी थी तो गाड़ी तेज से ले गए, और वो लड़कियां बोल रही मतलब कि आगे जाके एक ब्रिज पड़ता है वहाँ पे, और लड़के रुके थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि आए भाई लौट के, जो लड़के का दोस्त था उसने बोला कि वो लड़कियां बेकार हैं, ये वो तुमको फंसा देंगी, गलत लड़कियों के बारे में उन लड़कियों ने बोला। तो वो लड़का के भी माइंड में मतलब ऐसा गुस्सा पैदा हो गया, तो उसने भी बोल दिया वो कि हमारा उखाड़ लेंगे। तो उस लड़के ने ऐसा बोल दिया। वो लड़के जो के दोस्त थे, लड़कों के जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने ही मतलब उनकी बुराई कर दी। तो रावण के पास जब रावण को मारा था भगवान श्री राम ने, तो लक्ष्मण से कहा था कि रावण बहुत विद्वानी है, उससे जाओ कुछ सीख पाओ। तो लक्ष्मण जी गए, तो रावण ने कहा कि अपनी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। रावण ने कहा कि मैंने आज जो है विभीषण को बताया था अपनी मृत्यु के बारे में, कैसे मेरी मृत्यु होगी, उसी वजह से मृत्यु का कारण पता था जो है, उसी वजह से आज मैं मर रहा हूँ। तो ये तो रहा कि कितना भी कोई सगा हो उसको अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। और हुआ ऐसा ही, उनके दोस्तों ने जो है जहाँ लड़कियाँ कोचिंग पढ़ती थी या कॉलेज में, वहाँ इन्फॉर्म कर दिया कि वो लड़के उन लड़कियों को गाली दे रहे थे। देखो इनको ये लड़के दूसरी जगह थे, इनको भाई कैसे पता लगा कि उनको गाली दे के आए वो लड़के। चलो ठीक है, मान लिया गाली दी। फिर अगला दिन हुआ, वो एक लड़का था उस ग्रुप में से जिस ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी स्कूल या कॉलेज में कि ये लड़कियों को गाली दे रहे थे, उसमें से एक लड़का एक लड़की से उसी में जो कोचिंग या कॉलेज जाती है उसमें से किसी से बात करता था। तो उसने कॉल पे बता दिया तुमको ऐसा ऐसा बोलना, हम लोग फंस जाएंगे वरना हमारा ग्रुप फंस जाएगा। वो लुंडा बोला उससे। तो उस लड़की से बोला कि कह देना कोचिंग में कि ये लड़के हमको गाली दे रहे थे। अगले दिन लड़कियों को बुलाया गया, लड़के गए तो जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, लड़कों ने बोला कुछ भी नहीं। फिर जो है लड़की बोली ये मेरे को गाली दे रहे थे। तो उसमें से एक लड़का बोला क्या आपके पास प्रूफ है कि ये लोग गाली दे रहे थे, हम लोग गाली दे रहे थे, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो लड़की बोली हमारे पास फ़ोन या कुछ नहीं था जिससे हम रिकॉर्ड कर लेते। तो और भी लड़कियां आती हैं, कहा कि आप अकेले ही क्यों बोल रही? वो लड़की बोल रही थी ज़्यादा, जो उस लड़के से बात करती थी जिसने उनको लड़कियों को बोलने को, लड़कियों ने जो इस लड़के ने बोलने को बोला था उस लड़की से कि तुमको ये बोलना है कि गाली दे रहे थे, वही लड़की बोल रही थी जो लड़की लड़कों से बात करती है। देन दूसरी लड़कियां थी वो नहीं बोल रही थी कि गाली दी है। जब ज़्यादा तंग किया गया लड़कियों को, ज़्यादा प्रेशर डाला उस लड़की ने, तो उन लड़कियों ने भी ये बोल दिया कि हाँ गाली दे रहे थे। भाई बोलती ना तो ये वो लोग उसके घर में बता देते जा कर के उन लड़कियों के कि ये लड़कियों के साइड ले रही थी, और जबकि लड़के बिल्कुल ही शरीफ हैं, ये पूरा गांव शहर जानता है शरीफ हैं वो लड़के। हाँ ज़्यादा बोल जाते हैं कभी कभार, वो तो आजकल लड़कों में ये है।
कि थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है उन लोगों ने उसको फंसवाने की कोशिश करी। जो लड़की बात करती थी वो लोग जो है हिचकिचा रहे थे अपनी बात को बोलने में। भाई किसी के साथ ऐसा हुआ होगा वो क्लियरली साफ साफ बोलेगा, लेकिन वो माइंड में सोच सोच के बोल रही थी। भाई जब लड़के ने कुछ कहा ही नहीं है तो तुम सेंस क्रिएट करके बोलोगी ही बोलोगी, है ना। तो ऐसा है। और दोस्त है उनके इतने गद्दार हैं उन लड़कियों के, जो कभी उसी के साथ टहलते थे और झूठे सीन क्रिएट करके वहाँ देखो बता दिया। उन लड़कों से वो जलने लगे तो उसकी बुराई करने लगे, ऐसा हुआ है। और नए नए सीन से फंसाना चाहते हैं। उसके दोस्त से बोलते हैं, वो कहीं से निकलता है, अब की तुम्हारी बारी है, अब की तुमको फंसाएंगे, ये वो ट्रोल करते रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, अब की तुम्हारी बारी, तुमको भी फंसवाएंगे, बच गए कैसे भी करके, बचने वाले थे नहीं, तुमको अब की बार ऐसे मैटर में डालेंगे, तुम नहीं बच पाओगे। अनाप शनाप भगते रहते हैं। उन लड़कों को कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। देखो जब भौंकता है या तो उसको दूसरी जगह से रोटी मिलने लगी है या तो वो पागल हो गया है, तभी भौंकता है। यानी कि अगर किसी कुत्ते को ऊपर किसी का हाथ होता तभी वो भौंकेगा, या फिर वो पागल हो गया। दो ही कंडीशन में कुत्ता भौंकता, वैसे नहीं भौंकता है। ऐसा है सीन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये स्टोरी कि क्या क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था, वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो स्कूल या कॉलेज के टीचर थे वो बहुत सही हैं। उन्होंने सोचा कि ये मैटर शांत हो जाए, और वो भी टीचर जानते थे कि ये लड़के ऐसे नहीं हैं, और कौन कैसा वो तो देखने से ही पहले से ही पता लग जाता है उसका नेचर कौन कैसा है। तो भाई मैटर को शांत किया गया। फिर जो है उससे बल्लभ बोला लड़के ने कि मैटर बेफालतू में बढ़ा, मैंने बोला कि झूठे मैटर क्यों बना रहे हो, झूठे सेंस क्यों क्रिएट करके हम लोगों को फंसवा रहे हो। तब वो बोली लड़की, ये मैटर ही कहाँ है, बताओ भाई, इतनी बड़ी बात होगी, ये मैटर नहीं है कोई क्या, ये मैटर ही हुआ है किसी के घर में या किसी की दीदी बहन को पता लग जा रहा है, ये मैटर नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात होगी, किसी लड़के पे झूठे इल्ज़ाम्स लगा रहे हो, ये कोई मैटर ही नहीं हुआ। अभी वो फंस जाए तो क्या होगा भाई। यहाँ पे उन लड़कों के दोस्तों की गलती है और उस लड़की की। हालांकि मैं सारे लड़कों को या सारी लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो लड़की गलत थी और वो लड़के जो उन्होंने उन लड़कों को फंसवाना चाहा वो गलत है, उनको मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। और जो है मैं भी ये मानता हूँ लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, हाँ करनी चाहिए इज्जत। लड़कियों की इज्जत करो पर भरोसा मत करो। लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन लड़कों ने उन लड़कियों से कुछ भी नहीं बोला तो इतना बड़ा मैटर उन्होंने खड़ा कर दिया। फिलहाल में कुछ बोला होता तो क्या ही होता बताओ गाइस। ये सारे सीन्स जो है मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता लगा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियल कहानी है बिल्कुल ही। और कोई लोग किसी को मैं ट्रोल करके या किसी का नाम लेके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो सोचे कोई हमको बोल रहे हैं या हमको बोल रहे हैं, ये कोई ना सोचे। किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी को ट्रोल करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिन लड़कों ने जिन लड़कियों ने उन दो लड़कों को फंसवाना चाहा है उन्हें मैं ज़रूर गलत बोल रहा हूँ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो लड़के वो लड़कियाँ गलत थीं जिन्होंने दो लड़कों को फंसाना चाहा झूठे मैटर में। जिन लड़कों ने फंसवाना चाहा, कभी वो उन लड़कों के भी दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ भी टहलते थे, लेकिन वक्त ऐसा आया बताओ कब। दोस्त ऐसा पालो, आप लोगों को बताया ही है कि कोई भी कितना सगा हो, किसी को अपने बारे में कुछ भी ना बताओ। जबकि उन लड़कों को कुछ नहीं, उन लोगों ने तब भी झूठे सेंस क्रिएट करे, वो लोग जलने लगे, उन लड़कों से नफरत करते थे ये वो, तभी उनको फंसाना चाहा। बट वो लड़के निकल गए, फंसे नहीं, क्योंकि कोई गलती नहीं करेगा वो साफ से पता लगेगा। उन लड़कों ने गलती नहीं करी, वो बच गए। कि कोई बुराई नहीं कर रहा, आपको कोई गलत नहीं बोल रहा तो आप मुर्दा हो।
अगर आपको कोई ट्रोल नहीं कर रहा, आपके बारे में गलत अनाप शनाप नहीं बोल रहा, तो आप मरे हुए मुर्दे के बराबर हो। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता उसको तब तक गालियां इंसान देता, तब तक ट्रोल करता रहता है, तब तक जो है बहुत सारे सेंस क्रिएट करता है। क्योंकि आदमी मुर्दे पे नहीं हंसता, मुर्दे के बारे में कुछ नहीं बोलता। जब तक जीवित रहोगे तब तक अगर आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा है, बेइज्जती कितनी प्यारी चीज़ है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देन इससे आप, आदमी भगवान से खुश नहीं रहता। आदमी कहता है कि बारिश हो जाए, बारिश नहीं हुई, लो भगवान से नाराज। तो हम और आप लोग तो एक इंसान है, हमारी तुम्हारी बुराई नहीं करेगा कोई तो क्या ही करेगा। आदमी भगवान को नहीं छोड़ता। हम तो बड़ी छोटी चीज़ हैं और वो लड़के बड़ी छोटी चीज़ हैं। आदमी भगवान को गालियां देता, उसकी मर्जी से उसने बोला चाय पीने गया टपरी पे, बारिश होने लगी, लो भगवान से नाराज, इसी वक्त बारिश होने को रह गई थी। ये वो दुनिया है, ये तो बोलेगी ही बोलेगी। कहते हैं ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से। कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से, कभी खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से। तो वो लड़के, उनके झूठ नहीं था, वो लड़के जो है सही थे बिल्कुल, वो बच गए। तो उनके लिए ये लाइन थी। जो 2 लड़के थे उनको फंसाने का जो दूसरे लड़कों का ग्रुप था, वो खुद उन लड़कियों के पीछे पड़े थे। वो कहते हैं ना कि जो किसी का काम ना खराब कर सको उसका नाम खराब कर दो। तो उन लड़कों के ग्रुप ने, ये लड़कों ने उनके साथ यही किया है। उनका कुछ काम तो खराब कर नहीं सकते, सोचा कि उनका नाम ही खराब कर दें, उन पे झूठे केसेस लगवा दें या झूठे मेट्रो में फंसा दें। ये है आजकल का। और एक बात फिर से कहना चाहूँगा मैं, ये वीडियो किसी को ट्रोल करके या किसी को कुछ भी करके मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। जो समझे कोई ये मेरे लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बोल रहा है, तो ऐसा किसी का मैंने नाम नहीं लिया इस वीडियो में, ना ही किसी के बारे में हमने ना किसी का नाम लिया, ना किसी को हमने ट्रोल करके वीडियो बनाया है। हाँ, जिन लड़कों ने उनको 2 लड़कों को फंसवाना चाहा उनको, और वो लड़कियों को मैं गलत ठहरा रहा हूँ, वो गलत हैं क्योंकि झूठे मैटर में उनको फंसाया है। और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।